क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही लोगों के फैसले बदल देते हैं, बिना जोर डालते हैं ना बहस करते हैं, फिर भी लोग वही करने लगते हैं जो वे चाहते हैं। क्या यह कोई जादू है या फिर मानव मन का कोई छुपा हुआ रहस्य? सच यह है, हम जो सोचते हैं हम खुद तय कर रहे हैं। कई बार वो सोच किसी और के संकेतों से जन्म लेती है। यह कहानी है उसी अनदेखी शक्ति की, रिवर्स साइकोलॉजी की, जहां शब्दों से ज्यादा असर संकेत करते हैं और नियंत्रण से ज्यादा ताकत आजादी के एहसास में छुपी होती है। आज के इस खास एपिसोड में हम खोलेंगे उन 13 रहस्यमय नियमों के दरवाजे जो सिखाते हैं लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बिना बताए उनके निर्णयों को दिशा दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान ताकत नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आप सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद के मन को भी समझ पाएंगे। तो पहला नियम है इल्यूजन ऑफ चॉइस का। एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं। एक माँ रोज अपने बेटे से कहती थी, जाओ पढ़ाई करो, लेकिन हर बार वही जवाब, अभी नहीं, बाद में। माँ परेशान हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था बच्चा इतना टाल क्यों रहा है। एक दिन उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने बेटे से कहा, आज तुम पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस? बेटा थोड़ा रुका, सोचा और बोला, पहले साइंस पढ़ लेता हूँ, और बिना किसी बहस के पढ़ने बैठ गया। क्या बदला? पढ़ाई तो वही थी, कमरा भी वही था, समय भी वही था, लेकिन इस बार फैसला उसका था। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस, जहां आप सामने वाले को विकल्प देते हैं लेकिन दोनों रास्ते उसी दिशा में जाते हैं जो आप चाहते हैं। गहरी बात समझिए, मानव मन आदेश को पसंद नहीं करता। जैसे ही कोई कहता है यह करो, अंदर एक छोटा सा विरोध जागता है। लेकिन जब हम कहते हैं तुम यह चुनो या वह, तो दिमाग शांत हो जाता है। उसे लगता है कंट्रोल मेरे हाथ में है। रियल लाइफ में यह कैसे काम करता है? टीचर कहता है असाइनमेंट आज जमा करोगे या कल सुबह? बॉस कहता है मीटिंग 3 बजे रखें या 4 बजे? फ्रेंड्स कहते हैं चलो चाय पीने चलते हैं या कॉफी? हर बार डिसीजन तुम्हारा लगता है, लेकिन डायरेक्शन पहले से तय होती है। तो कभी कभी लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका उन्हें बदलने के लिए कहना नहीं होता, बल्कि उन्हें यह महसूस कराना होता है कि उन्होंने खुद के लिए क्या रास्ता चुनना है। दूसरा लॉ है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। तो इसे भी एक कहानी से सुनते हैं। एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से कहा, इस अलमारी को कोई नहीं खोलेगा, इसमें कुछ खास है। बस इतना कहना था। पहले तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उनकी नजर बार बार उसी अलमारी पर जाने लगी। किसी ने धीरे से कहा, आखिर इसमें है क्या जो हमें देखने को मना किया जा रहा है? लंच ब्रेक हुआ और एक बच्चा चुपके से गया, अलमारी खोली और देखते ही देखते पूरी क्लास वहां इकट्ठा हो गई। अंदर क्या था? कुछ भी खास नहीं, बस पुरानी फाइलें। लेकिन असली जादू उस चीज में नहीं था, उनकी मनाही में था। यही है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जिस चीज को रोका जाता है ना, वही सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाती है। गहराई से समझिए, जब हमें कहा जाता है यह मत करो, तो हमारा दिमाग इसे एक चुनौती की तरह लेता है। एक आवाज आती है, क्यों नहीं, इसमें क्या है ऐसा? इसी को साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, यानी कि हमारी आजादी पर रोक लगती है तो उसे वापस पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। जैसे कि 18+ ओनली लिखा हो अगर, तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे लिमिटेड एडिशन हो तो तुरंत खरीदने का मन कर जाता है। ओनली फॉर मेंबर्स और भी एक्सक्लूसिव लगता है। वही चीज रहती है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम होते ही वैल्यू बढ़ जाती है। कभी कभी किसी चीज को पाने की सबसे बड़ी वजह वह चीज नहीं होती, बल्कि यह होता है कि हमें उसे पाने से रोका गया है। और तीसरा लॉ है स्ट्रेटेजिक सरेंडर। एक कहानी के साथ इसे भी समझते हैं। एक ऑफिस में 2 लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर बहस कर रहे थे। राहुल बार बार कह रहा था मेरा तरीका सही है, और सामने वाला अमित अपनी बात पर अड़ा हुआ था। बहस बढ़ती जा रही थी, आवाज ऊंची, माहौल गर्म।
ऐसा लग रहा था अब यह बात खत्म नहीं होगी। तभी अचानक राहुल चुप हो गया और बोला, ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। अमित रुक गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शायद हम दोनों का तरीका मिलाकर देखे तो बेहतर होगा। क्या हुआ यहाँ? जो इंसान अभी तक अपनी बात पर अड़ा हुआ था, वही अब खुद कॉम्प्रोमाइज करने लगा। यही है स्ट्रेटेजिक सरेंडर। कभी कभी जानबूझकर एक कदम पीछे हटना ताकि सामने वाला खुद आगे आए। गहराई से समझिए, जब हम किसी को सीधे गलत कहते हैं तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वह सुनना बंद कर देता है, सिर्फ अपनी बात बचाने लगता है। लेकिन जैसे ही आप विरोध हटाते हैं, उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है। अब वह सोच सकता है, समझ सकता है और कई बार खुद अपनी बात बदल देता है। रियल लाइफ में, रिश्तों में, जब ठीक है, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, सामने वाला शांत हो जाता है। और ऑफिस में, लेट्स गो विथ योर आइडिया। टीम में रिस्पेक्ट और ओपननेस बढ़ती है। तो हर बहस जीतना जरूरी नहीं होती। कभी कभी असली जीत तब मिलती है जब आप सही समय पर थोड़ा सा झुक जाते हैं। इसी तरह से फोर्थ लॉ है पावर ऑफ साइलेंस का। एक जॉब इंटरव्यू चल रहा था। कैंडिडेट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सवाल का जवाब दिया। उसने सोचा अब तो इम्प्रेस हो गए होंगे, लेकिन इंटरव्यूअर बस उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, कमरे में पूरी खामोशी थी। कैंडिडेट थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसके मन में सवाल आने लगे, क्या मेरा जवाब अधूरा था? क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? और फिर वह खुद ही बोलना शुरू कर देता है और ज्यादा एक्सप्लेन करता है, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी बता देता है जो उसने पहले सोची भी नहीं थी। यही है पावर ऑफ साइलेंस, जहाँ खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। मानव दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता। जब बातचीत में अचानक खामोशी आती है तो हमारा दिमाग उसे अधूरा मानता है और हम खुद उस खाली जगह को भरने लगते हैं, कभी ज्यादा बोलकर, कभी सच्चाई रिवील करके। नेगोशिएशन में आप अपनी कीमत बताते हैं और चुप हो जाते हैं, सामने वाला खुद ही बेहतर ऑफर दे सकता है। रिश्तों में बहस के बीच आप चुप हो जाते हैं, सामने वाला खुद अपनी टोन सॉफ्ट कर लेता है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ सेकंड की खामोशी ही सबसे गहरी सच्चाई बाहर ले आती है। और पांचवा लॉ है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म का। एक ऑफिस में एक नया कर्मचारी था, रोहित। वह काम तो ठीक करता था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता था। उसके मैनेजर ने यह बात नोटिस की। एक दिन उन्होंने रोहित से कहा, मुझे लगता है तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, इसलिए मैं यह इम्पोर्टेंट काम तुम्हें दे रहा हूँ। रोहित थोड़ा चौंका। मैं रिस्पॉन्सिबल? उस दिन उसने काम बहुत ध्यान से किया, समय पर पूरा भी किया, और धीरे धीरे वह वही बनने लगा जो उसे बताया गया था। यही है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी छवि दिखाना और फिर वह खुद उस छवि के अनुसार ढलने लगता है। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी लेकर चलता है। मैं मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी कहानी को मान्यता देता है तो हम उसे सच बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपनी ही बनाई हुई छवि को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। बच्चे से कहना, तुम तो बहुत समझदार हो, वह और समझदारी से बिहेव करने लगता है। दोस्त से कहना, तुम हमेशा सही डिसीजन लेते हो, वह और सोच समझकर फैसले करने लगता है। तो कभी कभी लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका उन्हें बदलने की कोशिश करना नहीं होता, बल्कि उन्हें यह दिखाना होता है कि वे पहले से ही बेहतर हैं। लॉ 6 है ईगो चैलेंज टेक्निक। एक लड़का था, आर्यन। वह अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उस दिन उसका मन नहीं था। वह बार बार कह रहा था, सर आज नहीं, मुझसे नहीं होगा। कोच ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शायद तुम इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो। बस इतना सुनना था, आर्यन रुक गया। उसके अंदर कुछ बदल गया। मैं क्यों नहीं कर सकता? वह मैदान में उतरा और उस दिन उसने अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। यही है ईगो चैलेंज टेक्निक।
जहां आप किसी के अहंकार को हल्के से छूते हैं और वह खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो हमारा दिमाग उसे चुनौती के रूप में मान लेता है। काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। दोस्त से कहना, शायद तुम इतना टफ चैलेंज कर ही नहीं पाओगे, वह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफिस में यह प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल है, सामने वाला खुद आगे आ सकता है। तो एक जरूरी बात, यह टेक्निक हर किसी पर काम नहीं करती। कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं और कुछ लोग हर्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसे समझदारी और सही टोन के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़ी मोटिवेशन तारीफ से नहीं आती, बल्कि उस आग से आती है जो किसी को गलत साबित करने की चाह में जलती है। एंजाइटी ऑफ फ्रीडम, ये है 7वां लॉ। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट गई। वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया, नेहा ने खोला और बस देखते ही रह गई। पेज पर पेज, 50 से भी ज्यादा डिशेस। वह हर चीज पढ़ने लगी। यह अच्छा लग रहा है, नहीं वो ज्यादा अच्छा है, या फिर कुछ और ट्राई करूं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया। आखिर में उसने जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दिया और बाद में सोचती रही, शायद मुझे कुछ और लेना चाहिए था। अब इमेजिन करिए, अगर उसी मेन्यू में सिर्फ 5 ऑप्शन होते, नेहा तुरंत चुन लेती और ज्यादा सेटिस्फाइड भी होती। यही है एंजाइटी ऑफ फ्रीडम, जहां ज्यादा आजादी, ज्यादा विकल्प उल्टा तनाव और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इसे गहराई से समझिए। हम सोचते हैं ज्यादा ऑप्शंस यानी ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा खुशी, लेकिन असल में ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा कंपैरिजन यानी ज्यादा डाउट, और ज्यादा डाउट यानी कि डिसीजन एंजाइटी। इसे ही कहते हैं चॉइस ओवरलोड। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में 100 प्रोडक्ट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरियर ऑप्शंस में बहुत सारे चॉइसेस, क्लैरिटी कम हो जाती है। डेली लाइफ में क्या पहनूं, अलमारी भरी है फिर भी कंफ्यूजन। तो कभी कभी असली आजादी अनंत विकल्पों में नहीं होती, बल्कि कुछ सही रास्तों के बीच स्पष्ट चुनाव में होती है। 8वां लॉ है फॉल्स वीकनेसेस स्ट्रेटेजी। एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। दो लोग एक डील पर बात कर रहे थे, विक्रम और समीर। समीर बहुत कॉन्फिडेंट था, तेज बोल रहा था, हर पॉइंट पर कंट्रोल दिखा रहा था, लेकिन विक्रम शांत था, थोड़ा हेजिटेंट, जैसे उसे नेगोशिएशन की ज्यादा समझ नहीं है। विक्रम ने कहा, मुझे इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ही बताइए क्या सही रहेगा। बस इतना सुनना था। समीर रिलैक्स हो गया, उसे लगा यह तो आसान डील है, और फिर वह ज्यादा बोलने लगा, अपनी लिमिट्स भी बता दी और कुछ ऐसी जानकारी भी रिवील कर दी जो वह नॉर्मली छुपाता। अंत में डील उसी डायरेक्शन में गई जो विक्रम चाहता था। यही है फॉल्स वीकनेसेस स्ट्रेटेजी, जहां आप खुद को थोड़ा कमजोर और साधारण दिखाते हैं ताकि सामने वाला गार्ड नीचे कर दे। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेंट दिखता है, हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है, हम अपनी बातें छुपाने लगते हैं। लेकिन जब सामने वाला सिंपल या वीक लगता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं और ज्यादा खुलकर बात करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में थोड़ा हम्बल रहना, सामने वाला ज्यादा गाइड कर सकता है। बातचीत में, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, सामने वाला और डिटेल में समझाता है। ध्यान रखें, इसका मतलब सच में कमजोर होना नहीं है, यह सिर्फ एक परसेप्शन स्ट्रेटेजी है। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। हर समय अपनी ताकत दिखाना समझदारी नहीं होती, कभी कभी अपनी ताकत छुपा लेना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लॉ 9 है कंस्ट्रक्टिव पैसिमिज्म। एक क्लास में टीचर ने बच्चों को एक मुश्किल सवाल दिया। सब बच्चे उसे देखकर चुप हो गए, कोई आगे नहीं आया। एक लड़का था, विवेक। वह सवाल देख रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। तभी टीचर उसके पास आए और हल्के से बोले, शायद यह सवाल तुम्हारे लेवल से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। विवेक के अंदर कुछ जागा। मैं क्यों नहीं कर सकता? उसने कॉपी उठाई और पूरी कोशिश के साथ सवाल हल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वही लड़का जिसने पहले कोशिश भी नहीं की थी, वही सबसे पहले आंसर लेकर खड़ा था। यही है कंस्ट्रक्टिव पैसिमिज्म,
जहां थोड़ा सा डाउट किसी के अंदर छिपी हुई ताकत को जगा देता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें कैपेबल समझें। जब कोई कहता है तुम कर सकते हो, अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कहता है शायद तुम नहीं कर पाओगे, तो हमारे अंदर एक आग जलती है खुद को साबित करने की। दोस्त से कहना यह चैलेंज आसान नहीं है, वह खुद को प्रूव करने के लिए आगे आता है। और ऑफिस में यह काम थोड़ा टफ है, लोग ज्यादा फोकस और मेहनत से करते हैं। ध्यान रखें, यह टेक्निक तभी काम करती है जब उसमें इंसल्ट नहीं, चैलेंज छुपा हो। ज्यादा नेगेटिविटी डिमोटिवेट भी कर सकती है। कभी कभी सबसे बड़ी मोटिवेशन तारीफ से नहीं आती, बल्कि उस छोटे से डाउट से आती है जो हमें खुद को साबित करने के लिए मजबूर कर देता है। लॉ 10, इम्प्लांटेड आइडिया। दो दोस्त थे, अजय और करण। अजय चाहता था कि करण उसके साथ एक नया बिजनेस शुरू करे, लेकिन वह जानता था अगर वह सीधे कहेगा चलो बिजनेस शुरू करते हैं, तो करण शायद मना कर देगा। इसीलिए उसने अलग तरीके से अपनाया। एक दिन कैजुअली उसने पूछा, तुम्हें नहीं लगता हम अपना कुछ शुरू करें तो ज्यादा फ्रीडम मिल सकता है? करण थोड़ा रुका, सोचने लगा। अगले कुछ दिनों तक वह खुद इस बारे में सोचता रहा। फिर एक दिन करण खुद अजय के पास आया और बोला, यार मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपना बिजनेस शुरू करें। अजय मुस्कुराया। यही है इम्प्लांटेड आइडिया, जहां आप किसी के दिमाग में विचार डालते हैं, लेकिन इस तरह कि उसे लगे यह उसका अपना विचार है। मानव मन आदेश को रिजेक्ट करता है, लेकिन अपने ही विचारों को एक्सेप्ट करता है। तुम्हें यह करना चाहिए, रेजिस्टेंस। तुम्हें क्या लगता है, थिंकिंग। यह जब व्यक्ति खुद सोचता है तो वह उस विचार से जुड़ जाता है। पेरेंट्स बच्चे से कहें, तुम्हें क्या लगता है अभी पढ़ना बेटर होगा या बाद में? जैसे टीचर स्टूडेंट से कहे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो लोगों को बदलने का सबसे असरदार तरीका उन्हें बताना नहीं होता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना होता है, क्योंकि जो विचार हम खुद बनाते हैं उन्हीं पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लॉ 11, कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। एक लड़का करण शॉपिंग करने गया। उसे एक अच्छी शर्ट खरीदनी थी। दुकानदार ने सबसे पहले उसे एक शर्ट दिखाई, कीमत 5,000। करण थोड़ा चौंका, इतनी महंगी? उसने मना करने ही वाला था तो दुकानदार ने दूसरी शर्ट दिखाई 2,000 की। अब करण को 2,000 वाली शर्ट काफी सस्ती लगने लगी और बिना ज्यादा सोचे उसने वह खरीद ली। अब सोचिए, अगर दुकानदार 2,000 वाली शर्ट पहले दिखाता तो क्या वह इतनी सस्ती लगती? तो यही है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, जहां किसी चीज की वैल्यू पहले या बाद में दिखाए गए विकल्प से तय होती है। गहराई से समझिए, हमारा दिमाग चीजों को अकेले नहीं समझता। हम तुलना करते हैं और उसी तुलना के आधार पर फैसले लेते हैं। 2,000 अपने आप में एक कीमत है, लेकिन 5,000 के बाद वही 2,000 सस्ता लगने लगता है। ऑनलाइन सेल पहले 10,000, फिर 4,999 लगता है बहुत सस्ता है। कभी कभी किसी चीज की असली कीमत उस चीज में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आपने उसे किसके साथ कंपेयर किया है। लॉ 12, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रिगर। एक पिता ने अपने छोटे बेटे से कहा, अगर तुम अभी इस चॉकलेट को नहीं खाओगे और 10 मिनट इंतजार करोगे तो मैं तुम्हें एक नहीं 2 चॉकलेट दूंगा। बेटा चॉकलेट को देखता रहा, उसकी आंखों में इच्छा साफ दिख रही थी। वह बार बार सोचता, अभी खा लूं या इंतजार करूं। कुछ मिनट बहुत मुश्किल लगे, लेकिन उसने खुद को रोका। 10 मिनट बाद पिता आए, उसे दो चॉकलेट दी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह सिर्फ चॉकलेट की नहीं थी, वह खुद पर जीत की थी। जब कोई चीज तुरंत नहीं मिलती, उसकी वैल्यू और डिजायर दोनों बढ़ जाते हैं। मानव मन तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर भागता है, लेकिन जब हम इंतजार करते हैं तो उस चीज की वैल्यू हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। इसे ही सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म रिवार्ड से जोड़ा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी इन 5 डेज, एक्साइटमेंट बना रहता है। ऑफर्स, सेल स्टार्ट्स टुमारो, एंटिसिपेशन बढ़ती है। पर्सनल लाइफ, मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता ज्यादा संतोष देती है। कभी कभी असली खुशी तुरंत पाने में नहीं होती, बल्कि इंतजार करने के बाद उसे हासिल करने में होती है। लॉ 13, क्यूरियोसिटी गैप। एक दिन राहुल अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। टाइटल था,
इस एक गलती की वजह से 90% लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। राहुल रुक गया। उसने सोचा, ऐसी कौन सी गलती है जो मैं भी कर रहा हो सकता हूँ। वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत वीडियो खोल दिया। और यही गैप हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जैसे कि YouTube टाइटल्स, आप यकीन नहीं करेंगे आगे क्या हुआ, या स्टोरीज में कहानी को बीच में रोक देना। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अगले दिन तक इंतजार करते हैं अगले एपिसोड का। सोशल मीडिया में मैंने एक ऐसी गलती की जिसने सब बदल दिया, इस तरह के टाइटल्स रखते हैं। तो कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत पूरी बात बताने में नहीं होती, बल्कि इतना कहने में होती है कि सामने वाला खुद आगे जानना चाहे। तो ये थे रिवर्स साइकोलॉजी के 13 लॉज। सिर्फ नियम नहीं, मानव मन के वो छुपे हुए पैटर्न जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करते हैं। अब जब आप किसी को देखेंगे तो सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसके पीछे छिपी सोच को समझ पाएंगे, और शायद पहली बार आप अपने ही फैसलों को भी नए नजरिए से देखेंगे। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान आपको ताकत देता है किसी को समझने की, उसे सही दिशा देने की, ना कि उसे गलत तरीके से कंट्रोल करने की। क्योंकि असली इन्फ्लुएंस जबरदस्ती में नहीं होता, बल्कि समझ और सम्मान में होता है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जुड़े रहें, जहां हम सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को समझना सीखते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और गहरे और पावरफुल एपिसोड के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।